चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका असली नाम था विष्णुगुप्त, पर बाद में उन्हें उनके तीखे और रणनीतिक स्वभाव के कारण कौटिल्य और चाणक्य कहा गया। कहा जाता है कि उनका जन्म तक्षशिला के पास हुआ। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमान थे। सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं, बल्कि वे तर्क, शास्त्र और प्रश्नों में रुचि रखते थे। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे, जिन्होंने उन्हें धर्म, कर्म और ज्ञान की शिक्षा दी। जब वे छोटे थे, तब एक दिन उनके पिता ने भविष्यवाणी की, यह बालक संसार में राजनीति और विद्या का दीपक बनेगा। चाणक्य की शिक्षा प्रारंभ से ही गहन रही। उन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति, आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन और विशेष रूप से राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। विद्या प्राप्ति के लिए वे तक्षशिला विश्वविद्यालय गए। यह उस समय का विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वहां उन्होंने राजनीति, अर्थनीति, युद्धकला और कूटनीति में अद्भुत पारंगतता प्राप्त की। उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रखर थी कि वे एक बार सुनी हुई बात को कभी भूलते नहीं थे। धीरे धीरे वे तक्षशिला में एक आचार्य के रूप में स्थापित हो गए। समय मगध में नंद वंश का शासन था। नंद राजा धनानंद अत्यंत घमंडी और प्रजा के प्रति क्रूर था। उसकी प्रजा करों के बोझ तले दबी रहती। कहा जाता है कि चाणक्य किसी कारणवश पाटलिपुत्र, आज का पटना, पहुंचे। वहां उन्होंने नंद राजा के दरबार में जाकर विद्वानों से बहस की। उनकी विद्वता देखकर सभी चकित रह गए, परंतु धनानंद को उनका तेज पसंद नहीं आया। धनानंद ने उनका अपमान किया और उन्हें दरबार से अपमानित कर निकाल दिया। चाणक्य ने वहीं कसम खाई, मैं इस नंद वंश को मिटाकर रहूंगा और इस भूमि पर एक योग्य शासक स्थापित करूंगा। यही शपथ उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए चाणक्य ने एक ऐसे वीर की खोज शुरू की जो नंदों को परास्त कर सके। इसी खोज में उनकी मुलाकात एक बालक चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार का था, पर उसमें असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता थी। चाणक्य ने उसकी आंखों में भविष्य देखा और उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध नीति, प्रजा, प्रशासन और शस्त्र कला में प्रशिक्षित किया। चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करने के बाद चाणक्य ने नंदों को हटाने की योजना बनाई। पहले उन्होंने छोटे छोटे गणराज्यों और जनजातियों को संगठित किया, फिर धीरे धीरे नंद वंश की शक्ति को कमजोर किया। कई वर्षों की कठिन तपस्या, षड्यंत्र, रणनीति और युद्धों के बाद अंततः नंद वंश का पतन हुआ। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना। इस प्रकार चाणक्य की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने के बाद भी चाणक्य केवल गुरु ही नहीं रहे, बल्कि महामंत्री बने। उनकी नीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य दिन प्रतिदिन विशाल होता गया। उन्होंने प्रजा पर कर व्यवस्था को सरल बनाया, अपराधियों के लिए कठोर दंड प्रणाली स्थापित की और प्रशासनिक ढांचे को संगठित किया। उनकी सोच थी, राजा वही है जो अपनी प्रजा का पालन करता है। उस समय सिकंदर महान का आक्रमण भारत तक पहुंच चुका था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य की संयुक्त रणनीति ने सेल्यूकस को हरा दिया। बाद में एक संधि हुई, जिसके तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और कई प्रदेश भी मौर्य साम्राज्य को दे दिए। चाणक्य ने केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि जीवन दर्शन भी दिया। उनकी चाणक्य नीति में उन्होंने कहा, शत्रु चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसे कभी हल्के में न ले। विद्या सबसे बड़ी संपत्ति है जो चोर भी नहीं चुरा सकते। समय आने पर धोखा देना भी राजनीति का हिस्सा है। उनकी नीतियां कठोर थीं, परंतु वे सदैव राष्ट्रहित में होती थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था, कृषि, व्यापार, युद्ध नीति, गुप्तचर तंत्र और समाज के हर पहलू का वर्णन किया। अर्थशास्त्र इतना व्यावहारिक था कि आधुनिक अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक भी इसे आदर देते हैं।
कहा जाता है कि चाणक्य ने अपना जीवन राजमहल में नहीं बिताया। वे साधारण वस्त्र पहनते, साधारण भोजन करते और झोपड़ी में रहते। जब चंद्रगुप्त ने संन्यास लिया और दक्षिण भारत में जैन मुनियों के साथ चले गए, तब चाणक्य का हृदय भी राजनीति से विरक्त हो गया। एक योग्य गुरु और एक योग्य शिष्य मिलकर संपूर्ण इतिहास बदल सकते हैं।